मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। तो आज हम बात करेंगे रिश्ते, धोखा और मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब आपको जो दुख मिलता है या आपको पेन होता है या शिकायतें होती हैं, वो हमेशा अपनों से ही होती है ना, या जो ऐसे लोग होते हैं जो आपके करीबी हों या जिन पर आपने विश्वास किया हो, है ना। अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, या आपका जो एकदम पर्सनल रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, या एकदम लाइफ पार्टनर वाला, है ना वो। तो यहाँ पे देखिए ये होता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। और जैसे कि कुछ क्लाइंट्स थे तो वो बोलते हैं कि मैम हमारी शादी को तो 25-30 साल से भी ज़्यादा हो गया है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि उनको अपनी ही फैमिली और पेरेंट्स के साथ रहते रहते इतने साल हो गए हैं, 30-40 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है उनके और उनकी फैमिली के बीच, है ना। तो वो मतलब उनको अपनापन सा फील नहीं होता, उनको वो कंफर्ट फील नहीं होता है। हमेशा ये लगता है कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, या अरे कुछ बार बार आपको सफाई देनी पड़ेगी, अपने आप को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, है ना। या उन लोगों को बहुत डर लगता है अपने ही रिलेशनशिप में। वो कहते हैं ना, एक सिक्योरिटी नहीं होती है, सिक्योर्ड फील नहीं होता है। हमेशा ऐसा लगता है कि ये छूट जाएगा, या इसको पकड़ के रखना है, बचा कर रखना है, या कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, हाय ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, है ना। मतलब ये है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ओवरडू करना पड़ता है ना। तो देखो, पहली बात तो आपको ये क्लियरली समझना होगा कि टाइम पीरियड एक रिलेशनशिप के अच्छा या बुरा होने का सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपने किसी पर्सन के साथ 20, 25, 30, 50 साल बिताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके क्लोज है, या वो आपका अच्छा चाहते हैं, या वो आपसे प्यार करते हैं, या वो फ्यूचर में भी आपके साथ कमिटमेंट में रहेंगे, या आपके अच्छे बुरे दिन में साथ देंगे, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड ये सारी बातों की गारंटी तो बिल्कुल नहीं देता है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आप एक फैमिली में 25 साल से हैं, 30 साल से हैं, दैट मीन्स वो फैमिली आपको वैल्यू करती है या आपकी लॉयल है तो ये ज़रूरी नहीं है ना। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी को 10, 15, 20, 25 साल हो गए हैं, दैट मीन्स आपके जो पार्टनर हैं वो आपको ट्रस्ट करते होंगे, आपके डिसीजन को ट्रस्ट करते होंगे, या आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है ना। और ऐसा ही है कि अगर आप मान लीजिए कि ये भी नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि अरे क्या ही हम लोग 6 महीने ही तो मिले थे तो क्या, पर लेकिन कुछ कुछ लोगों को ये होता है कि शॉर्ट पीरियड में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि वो ज़िंदगी भर याद रहती है ना। तो ये बात आपको समझना होगा कि रिश्ते समय से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, रिश्तों का स्टैंडर्ड या रिश्तों की गहराई को, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो हो गया टाइम पीरियड। अब हम दूसरे पे आए तो फिर अगर समय, टाइम पीरियड नहीं बताता है कि कौन सा रिलेशनशिप सक्सेसफुल है, अच्छा है या बुरा है, तो फिर क्या चीज़ है जो बताता है ना। तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो उनका जो स्वरूप है वो बदलता रहता है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप हैप्पीनेस में रहेंगे, क्योंकि देखो लाइफ में सिचुएशंस तो आती हैं, ठीक है। अब उसके साथ लोगों के डील करने का अलग अलग तरीका होता है, देखने का नज़रिया अलग होता है, रिएक्ट करने का अलग तरीका होता है ना। आप कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, कभी एक दूसरे से लड़ोगे भी, लेकिन तो सबसे गुड और जो ठोस रिलेशनशिप होता है, जो सॉलिड होता है ना, जो मतलब जिसमें गहराई हो, वैल्यूज़ हो, वो सबसे पहले शुरू होता है मेंटल रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब ये कि माइंड में, और वो देखो रिलेशनशिप हमेशा दो लोगों को बराबरी पर ही रहना चाहिए, है ना। किस बराबरी पर? मेंटल बराबरी, कि मतलब
कि सामने वाले की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, वो आपको किस नज़रिए से समझता है, ठीक है। और सेम आप की नज़र में वो इंसान कैसा है, आप उस इंसान को कैसा समझते हैं, है ना। जब तक देखो बाहर की जो चीज़ें हैं ना, कि शादी हो गई या बाहर दोस्ती कर ली या बाहर सिबलिंग्स हैं, ये सब क्या है, ये है कि ये तो होना ही है, ये तो है। क्यों, इसमें तो ये तो अपनी चॉइस है नहीं, ये तो आपकी चॉइस है नहीं कि कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, या फिर कोई आपका, अगर फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिजेस मैक्सिमम होती है हम लोगों की इंडिया में, तो उसमें तो हमारी कोई ऐसी चॉइस होती नहीं है। और अगर चलो चॉइस है भी, अगर चॉइस है भी, तो सब बेसिक सी चीज़ देखते हैं कि हाँ भाई इसका जो फैमिली हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए, फैमिली संस्कारी है, समझदार है, वेल सेटल्ड है ना। ये सब चीज़ें ही हम देखते हैं जो बेसिक नीड होती है, कि जो कि आपको भाई ठीक है बाद में भटकना ना पड़े या परेशानी ना हो, है ना। तो वो देखते हैं हम। ये सब चीज़ें तो बाहर की हैं, है ना, ये तो होनी है, और ये तो भाई सभी देखते हैं। लेकिन मेन बात ये है, अगर बाहर की चीज़ें तो सेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भाई रिलेशनशिप अच्छा ही होगा, है ना। चलो ठीक है, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हैं तो, पर उससे पहले भी इम्पॉर्टेंट, अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं तो उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे के लिए ये देखिए आपकी मेंटल परसेप्शन क्या है ना। क्योंकि हम लोग क्यों देख रहे हैं कि लव मैरिजेस भी फेल हो रही हैं, अपनी चॉइस से करी हुई शादी, अपने चॉइस से बनाई हुई फ्रेंडशिप्स क्यों फेल हो रही हैं, है ना। और क्यों पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में भी इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्यों बढ़ रही है ना। बात वही आ जाती है माइंड में, आपका रिश्ता जब पोलर बना हो, मतलब ये आप तो कुछ और सोच रहे हो, सामने वाले को देखते हो, पर वो आपको कुछ और देखता है। म्यूचुअल मतलब जब दोनों के दोनों सेम स्टेट में हो, है ना, वो कहते हैं ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट, कि हाँ ये इंसान भाई मेरा अच्छा चाहता है और मैं इसका अच्छा चाहती हूँ, है ना, ये मुझे धोखा नहीं देगा या मैं इसको धोखा नहीं दूंगी, है ना। और जो भी मैं इसकी सपोर्ट करूँगी जब भी इनको लाइफ में ज़रूरत है, और ये मेरी सपोर्ट करेंगे जब मुझे ज़रूरत हो, है ना। तो जब इस लेवल पे होगे ना, बराबरी के लेवल पे, तो वो रिश्ता फिर बाहर से कितना भी बदलता हुआ अगर परिस्थिति है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे रिलेटिव्स की प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, तो ऐसा रिश्ता जो मेंटल लेवल पर बराबर हो वो आगे तक बढ़ता है। फिर उसमें समय नहीं रहता, टाइम पीरियड फिर वो कितना भी हो सकता है कि भाई 10 साल भी अगर कोई रहा है, अगर उसके बाद भी मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई लोग परलोक से धार जाते हैं, कुछ हो जाता है, पर फिर भी वो चीज़ जो है एक रिस्पेक्ट रहती है, ट्रस्ट रहता है ना। लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर ये ही बराबरी पे नहीं है, अगर पोलर है, पोलर मतलब एक तो प्लस सोच रहा है, एक माइनस सोच रहा है ना। मतलब एक तो सोच रहा है कि मैं जितना कमा रहा हूँ, मैं जितना कमा रही हूँ भाई, इनको ज़रूरत है तो देते रहो, फाइनेंशियल पोलैरिटी की बात हो रही है ना। पर दूसरा क्या है, दूसरा हेल्प नहीं कर रहा है। एक चाहता है कि भाई पार्टनर की सक्सेस हो या फैमिली की सक्सेस हो, लेकिन दूसरा इंसान मालूम चले कि पहले इंसान की सक्सेस से जल रहा है, उसको ताने मार रहा है, या हमेशा ऐसा करना जिससे कि वो अपने काम में सफल ना हो पाए, उसको डीमोटिवेट करना, या उसका काम पूरा ना होने देना, है ना, या उसके बारे में गलत बातें फैलाना, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, है ना। तो ये सब अगर हो रहा है ना, और उसके बाद ये होता है कि जैसे अगर वर्क प्लेस में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे भी जो कॉलीग्स होते हैं वो गैंग अप कर लेते हैं, है ना, कि एक इंसान के अगेंस्ट सब लोग इकट्ठा होकर उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ऐसी फैमिलीज़ में भी गैंग अप हो जाता है, जो इन लॉज होते हैं या जो फैमिली होती है या फ्रेंड्स होते हैं, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो एक पर्सन को कोशिश करते हैं कि वो सफल ना हो पाए, है ना। तो ये चीज़ें जो है ये पोलैरिटी बना रही है ना, कि जो इंटेंशन एक इंसान के थे कि भाई सबका भला हो या सबका अच्छा हो, या कि किसी के अच्छे बुरे में भाई एक दूसरे के साथ रहना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरा जो पार्टी हो गई, दूसरा पर्सन है, वो दूसरे की अच्छाई से जल रहा है, उसका बुरा चाह रहा है, वो सोच रहा है कि
इसको सक्सेस ना मिले, या मान लो पहले वाले इंसान को बहुत ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ उसको हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे फाइनेंसेस हो चाहे कुछ भी, तो ये पर्सन इसके पास होने के बाद भी ये उसको वो सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तो हो गया कोई हेल्प और सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात कि क्रिटिसाइज होना, ताने देना या डीमोटिवेट करना, है ना, तो वो एक अलग से बर्डन हो जाता है ना। अब ऐसे केस में अगर मान लीजिए कुछ ऐसी सेटअप है कि आप वो रिश्ता आपने 25-30 साल चलाया है, या मान लो उससे भी ज़्यादा समय चलाया है, मान लो कि शादी सेटअप होती हैं, अरेंज मैरिजेस हैं, या मान लीजिए कोई ऐसी रिलेशंस हैं, फैमिली रिलेशंस होते हैं जिनको हम नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। और मान लो कि अगर आप फैमिली में रह रहे हो, जैसे कहीं आप ऐसे होते कि भाई बहन भाई हो, सिबलिंग्स वाला रिश्ता है, या पेरेंट्स के साथ रिश्ता है जो कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको निभाना ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ब्लड रिलेशन है या वो इतने सालों का रिलेशन है तो वो कंफर्टेबल रिलेशनशिप है या रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है ना। वो सिर्फ एक रूल हो गया, मॉरल रूल हो गया कि आपको वो फॉलो करना ही है, आपको वो चीज़ क्योंकि सालों से चली आ रही है हमारे संस्कारों में, तो वो आपको फॉलो करनी है। एक शादी हो गई है तो वो आपको चलानी ही है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 25 साल वो रिश्ता चला लिया, 25-30 साल शादी चला ली, 25-30 साल भाई अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, 40-40 साल 50-50 साल से अपने शादी में रह रहे हैं, माँ बाप के साथ रह रहे हैं, अपने बहन भाइयों के साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे का अच्छा नहीं चाह रहे हो, है ना, फिर भी वो खुशी नहीं है, अपनापन नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो रिश्ता सही नहीं है, वो पोलर है ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट होता है कि देखो, जब इंसान के दोनों लोगों के इंटेंशन सही होंगे ना एक दूसरे के लिए, तो पता है क्या है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब दोनों पार्टीज़ का एक ही गोल है, एक ही गोल है, एक ही पर्पस है, एक ही विजन है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे फैमिली को लेकर हो, चाहे मनी को लेकर हो, चाहे बच्चों को लेकर हो, चाहे घर को लेकर हो, है ना, चाहे लाइफ को लेकर हो, तो क्या होता है, तालमेल बैठ जाती है, कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है ना। लेकिन मान लीजिए अब एक इंसान तो का इंटेंशन, पर्पस और फोकस है, मान लो लाइफ में कुछ करना, या भाई अच्छा बनाना, या सब चीज़ों को संभाल के चलो, प्यार से रहो, पीसफुल रहो, गुड कर्मा करो, जैसे स्पिरिचुअल लोग होते हैं कि नहीं गलत करेंगे तो अपने साथ भी गलत होगा, क्यों फालतू में झगड़े करना, ये सब। और मान लो वो जो दूसरा पर्सन है उसका इंटेंशन है कि भाई चाहे जो हो जाए इस इंसान के मन का नहीं होने देना है, इस इंसान को तंग करते रहना, इस इंसान को क्रिटिसाइज करते रहना, ताने मारते रहना, ये जो भी करे उसको बिगाड़ दो, इसको खाने को मत दो, इसको मान लो फ़ोन पे बात मत करने दो, अपने रिलेटिव से बात मत करने दो, या ये जो भी अच्छी एडवाइस दे रहा है वो नहीं करो, है ना, उसकी कभी तारीफ ना करो। तो ये सब मान लो ये एक सेकंड पार्टी हो गई। अब आप सोचिए कि ये दोनों चीज़ें कैसे सक्सेसफुल होंगी, चाहे वो आप आज की डेट ले लो, चाहे आप 25 साल 30 साल बाद की भी ले लो, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि देखो रिलेशनशिप, पहली बात तो अगर किसी को इतना अच्छा पार्टनर मिल रहा है, समझदार लोग मिल रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, भगवान को धन्यवाद करिए और उसको संभाल कर रखिए ऐसे रिश्तों को, है ना। और कोशिश करिए कि आपके एक्शन भी सही रहे, सामने वाले को सही फील कर रहा है, इम्पोर्टेंट फील कराए कि हाँ भाई कि हमने देखा कि तुमने अच्छा किया ना, अप्रिशिएट करिए। मतलब वही बात है कि आपको अप्रिशिएट करना है, और अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सही इंसान को गलत तो मत बोलो, है ना। सही को सही नहीं बोल सकते तो सही को गलत तो मत बोलो, फालतू ताने नहीं मारो, फालतू ये मत बोलो कि भाई तुम बुरे हो, है ना, जेलसी वाले ताने नहीं मारने हैं। और दूसरी बात ये है कि देखो, आप जब अगर पर्सनल रिलेशनशिप, अगर आपके पास ऐसी फ्रीडम टू चूज़ है कि आप अपने रिश्ते खुद चुन सकते हो, ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर वाला ही चुनोगे, बाकी तो अपने चॉइस में होते नहीं है, फैमिली और सिबलिंग्स, है ना, और फ्रेंड्स होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स और लाइफ पार्टनर, अगर आप ऐसी सोसाइटी में या फैमिली में रहते हैं जहाँ पे आपको फ्रीडम है कि आप अपने मन से चुनिए, तो ऐसा इंसान चुनिए जिसके मन में आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो, राइट अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं,
राइट अंडरस्टैंडिंग हो और आपके मन में भी उसके लिए अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, रिस्पेक्ट हो दोनों के मन में और विश्वास हो कि हाँ भाई ये इंसान सही इंटेंशन का है, हम सही इंटेंशन के और हम दोनों मिलके भाई अपनी लाइफ में सही करेंगे, है ना। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आप ये सोच रहे हो कि हाँ सामने वाला तो आपकी रिस्पेक्ट करता, पर अगर आपके मन में भी कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए अगर डाउट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान मतलब सही नहीं है, या आप उसको कहीं ना कहीं आपको ऐसा, अगर आपके मन में मतलब ये है कि यार इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर वो चीज़ सफल नहीं होगी, है ना। तो अपने लिए भी आप वही देखो जिसकी आप रिस्पेक्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, और जिनके लिए कुछ करके आपको भारी ना महसूस हो। कभी कभी क्या होता है, आप तो अच्छे इंसान होते हो, आप सोचते हो सबके साथ अच्छा करो, अच्छे से बोलो, है ना, उनकी हेल्प करो, आप तो अपने मॉरल वैल्यूज़ फॉलो कर रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं आपकी लाइफ में, और आपकी फैमिली में भी होते हैं कुछ ऐसे लोग कि जिनके लिए कुछ अच्छा करके आपको अच्छा महसूस नहीं होता है ना। आपको बर्डन सब महसूस होता है, आपको बोझ लगता है कलेजे पर, है ना। आपको ऐसा लगता है कि इनके लिए अच्छा करके कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। तो वही बात है कि आपको ऐसे इंसान देखना है जो कि रिस्पेक्ट के काबिल हो और जिसके मन में ग्रेटिट्यूड हो, है ना, कि लाइफ की अच्छी है, लाइफ में लाइफ के प्रति एक सौभाग्यशाली एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ लाइफ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आगे अच्छा कर सकता हूँ, ये मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, अपनापन है कि मुझे सबका ध्यान रखना है ना, जैसे आप सबका ध्यान रखते हो। जो अपनापन आपके मन में है वो अपनापन सामने वाले के मन में भी होना चाहिए, है ना। तो आई थिंक कि यही चीज़ें हैं। देखो अगर मेन बात वही है, अगर अगर आपकी जड़ ठीक होगी, मिट्टी ठीक होगी, तो फिर तो पौधा और पेड़ फलेगा ही फलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें ना। फिर चाहे कितने भी कहते हैं ना मौसम आए, कितना भी चेंजेस आए, कुछ आपकी जो ठोस चीज़ होती है उसको हिला नहीं सकता। लेकिन आपका जो रूट है, आपके रिश्ते का बेस है, आपके रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग ही अगर गलत है, तो फिर आई डोंट थिंक कि वो चीज़ जो बाहर का दिखावा है वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा। या अगर मान लीजिए अगर आप समहाउ सोसाइटी के प्रेशर में या दिखाने के चक्कर में या रूल्स के चक्कर में अगर आप उसको फॉलो अप कर भी रहे हैं, निभा भी रहे हैं, तो वो रिश्ता आपको फुल पोटेंशियल पर नहीं लेकर जाएगा। वो ना तो आपको खुशी देगा, ना सेटिस्फेक्शन देगा, और आप सारी ज़िंदगी 25 साल आपको ये लगेगा कि आप अपने कंधे पर कुछ लेकर ढो रहे थे, है ना। और एंड में आपको वो अपनापन नहीं मिलेगा, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो, है ना। तो यही है कि जो भी है आप कोशिश करिए कि आप अपने रिश्तों को सही तरीके से सही इंसान के साथ ही निभाएं। तो यही आई होप सबके लिए अच्छा रहता है ना, हर कोई ऐसा ही चाहता है अच्छा रिश्ता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।